नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, सीआईएफ प्राइसेस, स्पॉट प्राइसेस करते हैं, कंज्यूमर प्राइस क्या कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट पीछे से क्या आ रही है और पीछे 24 आवर्स में क्या क्या नया डेवलपमेंट है। सबसे पहले केएलसी के अंदर हमारा जो कल थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ था, नियर अबाउट 36 पॉइंट्स, आज नियर अबाउट 30 पॉइंट्स डाउन चल रही है। और सी बॉट के अंदर कल एकदम ब्लड बाथ हुआ है, नियर अबाउट 200 पॉइंट हमारे सी बॉट में घटे थे और अभी भी 30-35 पॉइंट घट के चल रहे हैं। उस हिसाब से बेसिस पॉइंट नियर अबाउट 1800 आ रहा है। अब बात करते हैं पीछे से हमारे सीआईएफ के रेट क्या कोड हो रहे हैं। तो ओलिन में 840, सीपीओ 860, 850 में हमारा 3-4 दिन पहले काम थोड़ा बहुत हुआ था, मैंने आपको बताया भी था। बिगम सोया थोड़ा सा घटा हुआ है, जैसे कि हमारा आज सी बॉट घटा हुआ है, और सन ऑयल वही 880 890 बोला जा रहा है। कोई काम अभी इन रेटों पे आज और कल में सुनाई नहीं दिए हैं। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस। जैसे आपसे सी बॉट और केएलसी थोड़ा डाउन हुआ है, तो 101.50 मस्टर्ड आ रहा है, 84.3 सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा डाउन है, नियर अबाउट 1 रुपये 70 पैसे किलो का। आरबीडी भी 1 रुपये किलो डाउन है, सन ऑयल भी 1.5 रुपये किलो डाउन है, कॉटन 1 रुपये किलो, राइस 1 रुपये किलो। ग्राउंडनट में जैसे जैसे नई क्रॉप आ रही है तो 170 रुपये तक भी बोला जा रहा है। और मस्टर्ड का सीड भी आज थोड़ा सा लिवाल मार्केट में कम है, 5775 बोला जा रहा है। गंगानगर में पोजीशन 5625 से 5650 तक की कोट की जा रही है। अब बात करते हैं पामोलिन का हमारे क्या कॉस्टिंग आएगी। 15 केजी टीन का हमारा जो रेट आ रहा है जीएसटी पेड 1440, सोया रिफाइंड 1515 और मस्टर्ड कच्ची घानी का रेट 1766 आ रहा है। लीटर टीन, पाउच और बॉटल के रेट्स होते हैं दिल्ली, यूपी, हरियाणा। इसके अंदर हमने 30 रुपीज़ का मार्जिन डिपो खर्चा और वो लिया हुआ है फ्रेट का। अगर राजस्थान के लिए 15 रुपये और गुजरात के लिए हम 25 रुपये, इन रेटों में 15 किलो टीन के अंदर हम कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीआईएफ रेट्स के हिसाब से पीछे से क्या कॉस्टिंग आ रही है। आज हमारा 79.5 चल रहा है, 840 से हमारी कॉस्टिंग आएगी, 860 कोड करा जा रहा है। सोया के अंदर 960 कोड कराया है, 88.9 आएगा, जबकि हमारी कॉस्टिंग हमारा 84.50 चल रहा है, वो 910 रुपये या 900 रुपये के हिसाब से आएगी। सन ऑयल ऑलरेडी मार्जिन के अंदर ही काम हो रहे हैं। पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। तो एक तो रशिया ने अपना जो सन ऑयल के लिए ड्यूटी अनाउंस कर दी है, वो 0% ही है, इस महीने भी 0% ही थी। तो सन ऑयल का प्रेशर अभी वहाँ पे नियर अबाउट 25-30% क्रशिंग वो कटाई हो चुकी है, हार्वेस्टिंग, तो वो ही कंटिन्यू अब प्रेशर हमारे ऊपर रहेगा। और उसी की वजह से प्रेशर सारा मार्केट के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि सन ऑयल ने, यूक्रेन ने और रशिया ने मार्केट को काफ़ी दबा रखा है। वहाँ 715 रुपये एफओवी का प्राइस है, जो यहाँ पे 870, 880, 890 कोट किया जा रहा है। इंडिया के अंदर जो है इन लीलो की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही। अगस्त के अंदर बारिश नहीं हुई थी, लेकिन सितंबर में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उन्होंने शॉर्टफॉल पूरा कर लिया। कुछ ही एरिया रह गए हैं जहाँ पे हमको बारिश की वजह से दिक्कत है, और बाकी जो एमडी जो हमारी मानसून की आईएमडी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारा सब चीज़ अपने जो रेन का शॉर्टफॉल है सब कवर हो गया है। इंडिया का पिछले 4 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट रहा है और उसके हमको फिगर दिख भी रही है। प्रेशर मार्केट पे रेगुलर बना हुआ है। यहाँ से हमारी जो बाइंग बाहर जानी चाहिए, जिस हिसाब से वहाँ पे मार्केट थोड़ा तेज़ होता, वो नहीं नज़र आ रही है। चाइना में भी काफ़ी बाइंग हुई है, इंडिया में भी बाइंग हुई है। तो जो पुराने माल हैं वही अभी तक डिलीवर हो रहे हैं, और सन ऑयल ने सबको मार्केट को दबा के रखा हुआ है। तो हम इस महीने का भी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एवर हाईएस्ट में समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर जो बाइंग रहती है वो 150 लाख टन रहती है साल की, तो 12 लाख 12.5 लाख टन होती है, जबकि परचेजिंग हमारी 15 लाख 17 लाख 18 लाख रही है पिछले 3-4 महीने में। तो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो सितंबर क्लोजिंग में काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। क्रूड ऑयल पे का भी मार्केट थोड़ा डाउन आया है। रशिया ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया था, वो कल हटा लिया है, तो उसकी वजह से हमें क्रूड ऑयल के अंदर भी एक फिनोमिना लग रहा था कि क्रूड ऑयल कहीं 100 क्रॉस ना कर जाए, लेकिन अब वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया है। जो हमारा 92-93 चला गया था वो 88 के रेंज में आ गया है। CBOT एक के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि CBOT के बारे में मैंने एक स्लाइड भी बनाई है। ये हमारा CBOT आज जो है 5825 चल रहा था, और हमारा जो बेसिस पॉइंट की बात करते हैं 1825 चल रही है। तो 40 के हिसाब से इंडिया में ट्रेड हो रहा है। जो हमारा 960 की कोटिंग हो रही है, $960 की, तो 960 की डॉलर की, तो वहाँ पे जो FOB का प्राइस है, दिस इज़ द FOB प्राइसेस, और ये CIF प्राइस हो जाते हैं 960, या CNF प्राइसेस कह सकते हैं $960 के।
उसके हिसाब से इंडिया में कॉस्टिंग 89.4 आई है, जो मैंने आपको दिखा भी रहा था। और जो यूएस के अंदर कोटिंग हो रही है वो हो रही है वहाँ पे 58.25 की, अगर हम बेसिस पॉइंट हटाएं तो वहाँ पे कोटिंग हो रही है $1364 की। तो 1364 और 960 नियर अबाउट $403 से $404 का वहाँ पे डिफरेंस बना हुआ है। यूएस के अंदर सीबॉट हमारा ऊपर चल रहा है। तो और जो अगर हम वहाँ पर इंडिया के अंदर अगर हम इंडिया वहाँ से यूएस से इंपोर्ट करें तो ₹123 का सोयाबीन पड़ेगा, जबकि हम ब्राज़ील से इंपोर्ट करें 89 का पड़ेगा, जबकि यहाँ बिक रहा है 84 का। तो 33-34 रुपये किलो का फ़र्क है, हम अगर इसे इंडियन INR टर्म में बात करें तो ये जो दोनों का डिफरेंस है ये कहीं पर भी जस्टिफाइबल नहीं है। यही बात मैं आपको हमेशा आपको मैं एक और चार्ट बताता हूँ कि पीछे हम जो 2-3 महीने से बात कर रहे हैं कि ये जो सीबॉट है हमारा यहाँ पे नियर अबाउट 67-68 तक चला गया था। हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, खाली अक्टूबर का जो हमारा फ्यूचर है, और अब वो 58 पे नियर अबाउट 10 पॉइंट्स हमारा ये टूट चुका है। जबकि मार्केट में हम कह सकते हैं कि बीच में हमारा $1020 था, अब $960। तो 10 पॉइंट टूटने का मतलब नियर अबाउट ₹20 किलो का डाउन आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ₹4-5 किलो का ही डाउन आया है। तो ये पिक्चर से मैं ये आपको प्रूव करना चाह रहा हूँ कि सीबॉट से हम मार्केट को ड्राइवर नहीं कर सकते, क्योंकि सीबॉट ऑलरेडी ही $400 ऊपर चल रहा है जिस रेट से इंडिया में माल आ रहा है। और जिस रेट में इंडिया में माल पीछे से कोट हो रहा है ब्राज़ील और अर्जेंटीना में, उससे भी नीचा इंडिया के अंदर मिल रहा है। और अब हमारी क्रॉप भी आ जाएगी सोयाबीन की। तो सीबॉट अगर ज़्यादा घट रहा है तो हम एकदम ये भी पैनिक भी ना हो, और सीबॉट बढ़ रहा है तो हम ये भी ना सोचें कि बाज़ार बहुत ज़्यादा तेज़ी में आ रहा है, क्योंकि सीबॉट अपना इज़ नॉट गिविंग द राइट पिक्चर ऑफ द मार्केट। और ये इनका जो आपस में गैप है वो $400 के करीब चल रहा है। इस चीज़ को मैं करना था। एक मैंने और पिक्चर बनाई थी मस्टर्ड के बारे में कि मस्टर्ड के अंदर जो हमारी आज के रेट आए 57750, उसके हिसाब से हमारी जो टोटल रिकवरी आ रही 54,846 नंबर, ₹1100 टन का हमारे को डिस्पैरिटी है। इस डिस्पैरिटी की वजह से हमारे को अगर 3-4 रुपये किलो ऊपर ₹105 तेल बिके तब जाके हमारी मस्टर्ड की पैरिटी निकलती है। तो इसी वजह से मैं बार बार जो बात कहता हूँ कि अभी हमारा डिमांड का टाइम है मस्टर्ड का, तो मस्टर्ड में प्राइसेस ज़्यादा नहीं गिरेंगे। फिर भी हमें कॉशियसली होकर हमने परचेज करना है कि 1-2 रुपये किलो का ही डाउन जा सकता है। लेकिन अभी दुर्गा पूजा तक मुझे, और जो हमारी पहाड़ों की भी डिमांड रहेगी, तो और मस्टर्ड की जिस हिसाब से टोटल क्रॉप किसानों के हाथ में है, ट्रेड के पास नहीं है, और वो बहुत कम मात्रा में रह गई है, 20-25% रही है किसान के पास। तो किसान ने जब 60 रुपये के रेट पे नहीं निकाला तो वो अब एकदम घटा के नहीं बेचेगा। नेफेड भी अपनी जो जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी तक जिस हिसाब से माल नहीं छोड़ा है, तो अब नेफेड की आज फिर बिडिंग है, उसके ऊपर हम और देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। तो नेफेड ही कोई ज़्यादा माल छोड़े तभी कोई ज़्यादा मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं मस्टर्ड के अंदर, लेकिन मस्टर्ड में हमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये सीबॉट और ये बेसिस आप ये समझ गए होंगे कि किस हिसाब से ये मार्केट में सीबॉट का चलता है। और जहाँ तक अब मेरी ओपिनियन की बात है तो क्यों घट रहा है सीबॉट, एक विश्लेषण यही आज हमारा टॉपिक भी था जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जहाँ तक ओपिनियन की बात है तो मार्केट में सेंटिमेंट्स डाउन हैं, सीबॉट डाउन होता है तो केएलसी पे भी प्रेशर आता ही है। हमारी बाइंग इंडोनेशिया मलेशिया में जा नहीं रही है। मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी जिस हिसाब से कोटिंग आ रही है उससे पहले यहाँ पे 2-2 रुपये किलो डाउन चल रहे हैं। हमारे पास पोर्ट पे बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं। तो इंडिया और चाइना ही एक बड़ी बायर हैं, जो कि पाम ऑयल इनका जो एक्सपोर्ट क्वांटिटी का 20% के करीब इंडिया में आता है इंडोनेशिया मलेशिया से टोटल का एक्सपोर्ट का। तो अगर इंडिया जिस हिसाब से थोड़ा सा काम और कूल है तो हमें नहीं लगता कि केएलसी भी ज़्यादा बढ़ेगी। और मुझे तो इसके अंदर जब तक ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आएगा केएलसी में तो उनकी एकदम मार्केट में फ्लो भी नहीं बन पाएगा, उनका माल भी नहीं निकल पाएगा, उनकी बुकिंग भी नहीं हो पाएगी। तो अभी हमें थोड़ा डाउन का ही काम करना चाहिए। और मार्केट है, ऑपरेटर्स भी हैं, फंड्स वाले भी हैं, कुछ भी मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन मैनिपुलेशन भी एक लिमिट तक ही चलती है। जब मार्केट में इतना ऑयल का ओवरफ्लो हो तो उसको बढ़ा के रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट बढ़ता है तो वहाँ पे जो प्लांट चलाने वाले हैं, जो ट्रेडर्स हैं वहाँ के, वो भी केएलसी को वहाँ पे बेच सकते हैं। और वही पोजीशन हम देख रहे हैं कि सीबॉट को ऑपरेटर्स ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही वहाँ पे क्रशिंग का प्रेशर आया, वहाँ पे काफ़ी लोकल में माल क्रश होने लग गया है। वहाँ पे लगभग 15-20% की क्रशिंग हो चुकी है अमेरिका में। तो अब वहाँ पे माल की अवेलेबिलिटी बन रही है, ऑयल की अवेलेबिलिटी बन रही है, तो सीबॉट ऑयल के ऊपर भी प्रेशर आया है। और अभी हमें वो प्रेशर और आता नज़र आएगा, क्योंकि 1800 बेसिस पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जितना बेसिस पॉइंट पे काम नहीं हो सकता। 700-800 तक बेसिस पॉइंट तो समझ में आते हैं।
क्योंकि $400 का जब गैप हुआ तो उतना ड्यूटी और उतना फ्रेट भी जोड़ें तो भी बाहर से माल इंपोर्ट हो सकता है। जैसे वहाँ पे हमने यूएस में देखा कनोला काफ़ी आ रहा है, पाम ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, तो वो बायोडीजल में लगेगा। और वो 5 लाख टन सोयाबीन अपना 123 रुपये किलो का माल क्यों लगा रहे हैं, जबकि बाज़ार के अंदर इंडिया रेट के हम हिसाब से बात करें या $1300 का क्यों लगा रहे हैं, जबकि वहाँ पे $900 का उनको पाम और अपना कनोला ऑयल बाहर से मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है, इसका मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ और मैं आप लोगों से ही बताता हूँ कि इसका कोई जवाब मिले तो बताएं, क्योंकि ये खाली मेरे को तो ऑपरेटर्स द्वारा ही मैनिपुलेटेड मैटर लगता है। और इसी के बाद में वीडियो को ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा भी कॉशियसली कंट्रोल में काम करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं फिर कल की वीडियो पे और बताते हैं कल क्या रहेगा आउटलुक। थैंक यू।